हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डेट है हमारी 25 फरवरी। ठीक है, 25 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं आज हम उनको क्या करेंगे, देखेंगे। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स जीके, और हम क्या करेंगे प्लस जो है 2021 के दिसंबर का रिवीजन करेंगे। हमारा रिवीजन चल रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आज मेजर ध्यानचंद्र जो पुरस्कार जो था पहले, जो राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से दिया जाता था, लेकिन इसमें पहले 7.5 लाख रुपए दिया जाता था। ठीक, 7.5 लाख रुपए। इसका नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया। इस बार 12 खिलाड़ियों को, टोटल कितने, 12 खिलाड़ियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। ठीक है, इसमें अब राशि जो दी जाएगी वो 25 लाख रुपए की क्या राशि दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं। पूछ लेगा जो है नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से हैं। ठीक है, क्या है उनका संबंध, भाला फेंक से हरियाणा के हैं, और इन्होंने क्या किया था ओलंपिक में, जो है हरियाणा से हैं। ओलंपिक में इन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक। 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए रवि कुमार हमारे किससे हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। किससे हैं, कुश्ती से संबंधित है, इन्हें भी दिया गया था। ठीक है, लवलीना बोरगोहन ये जो हमारी असम से हैं, जो मुक्केबाज से हैं। ठीक है, असम से हैं, मुक्केबाजी से संबंधित है। PR श्रीजेश ये किससे हैं, हॉकी से संबंधित है। मिताली राज इस बार पहली महिलाएं हैं, पहली महिला जिसे क्या किया गया, खेल रत्न दिया गया। पहली महिला जिसे क्रिकेट में क्या दिया गया, क्रिकेट में खेल रत्न दिया गया। क्रिकेट में क्या दिया गया, खेल रत्न से सम्मानित। सुनील छेत्री ये भी फुटबॉलर हैं। सुनील छेत्री हमारे क्या हैं, फुटबॉलर हैं, इन्हें भी खेल रत्न दिया गया। मनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। मनप्रीत सिंह क्या है, हॉकी से हैं, इन्हें भी खेल रत्न। और ये जो हैं 5 नीचे जो 5 हैं, जो अवनी लखेरा हो गई, शूटिंग से संबंधित हैं। सुमित अंतिल जो है भाला फेंक से हैं। प्रमोद भगत जो बैडमिंटन से हैं। कृष्णा नागर भी बैडमिंटन से, और मनीष नरवाल ये लोग जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्या हैं, विजेता हैं। कौन कौन है, अवनी लखेरा, सुमित अंतिल और प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल। क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछ देता है, पूछ देगा मनीष नरवाल हाल ही में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं। तो आप क्या बताएंगे, शूटिंग से। ठीक है, पूछ देगा जो है मिताली राज को हाल ही में खेल रत्न दिया गया है, वो किस खेल से संबंधित हैं। तो किससे हैं, क्रिकेट से हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है, पुरुष में जो है सचिन क्रिकेट का मास्टर का, तो महिला में जो है मिताली राज को कहा जाता है। सर्वाधिक रन बनाने वाली भी महिला कौन है, मिताली राज जी हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा गणितज्ञों के लिए वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो हमारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, और इटली द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, इटली के द्वारा दिया जाता है। ठीक, पहली बार या 2005 में दिया गया था। मसालो बियान जो इटली के थे, मसालो बियान को दिया गया था। किसको दिया गया था, मसालो बियान को। ठीक है, और इस बार 2021 का जो है, ठीक है, घोषित तो 2021 में ही कर दिया गया था, लेकिन जो आज जो है कल इसको क्या किया गया, दिया गया। ठीक है, नीना गुप्ता जो कहाँ के हैं, भारत के हैं। नीना गुप्ता कहाँ के हैं, भारत के हैं। ठीक है, गणित के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। विश्व की तीसरी महिला कौन बनी है, नीना गुप्ता। अब तक जो जितने भी हमारे रामानुजन पुरस्कार दिए उसमें 3 महिला हैं, जो विश्व की तीसरी महिला कौन है, नीना गुप्ता है, और भारत की दूसरी महिला बनी है। ठीक है, नीना गुप्ता भारत की। इससे पहले भी एक महिला पा चुके हैं 2006 में, जिनका नाम था रामदोराय सुजाता है। ठीक है, क्या नाम है उनका, रामदोराय सुजाता। ठीक, सुजाता जी को क्या है, कब मिला था, 2006 में मिल चुका है। ठीक है, और गणित के जनक किसे कहा जाता है, तो वो आर्किमिडीज हैं। आर्किमिडीज को गणित का जनक कहा जाता है। ठीक है, और भारत में गणित के जनक कौन है, तो आर्यभट्ट जी हैं। आर्यभट्ट जी हैं भारत में गणित के जनक हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हमारा, एबेल प्राइज 2021। एबेल प्राइज
गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अभी 2021 का जो है एवी विगडर्सन और लाजलो लोआज को, ये हैं लाजलो लोआज को दिया गया है। ठीक है, 2 व्यक्तियों को दिया गया है 2021 का क्या है? एबल प्राइज गणित के फील्ड से। कलिंग पुरस्कार जो हमारा किस क्षेत्र से दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार जो हमारे विश्व हरिश्चंद्र भूषण जी हैं, जो हमारे कहाँ के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश के क्या हैं? राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के क्या हैं? राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनको क्या किया गया? दिया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो हम 22 दिसंबर को मनाते हैं एस रामानुजम जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 11 लोगों को दिया गया है। किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाएगा। याद रखिएगा, कितने लोगों को पूछता है, कितने लोगों को दिया गया है। तो यहाँ नाम नहीं पूछेगा, बल्कि क्या पूछेगा? कितने लोग, जब जनसंख्या ज़्यादा रहती तो क्या पूछता है? संख्या पूछती, कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो 11 लोगों को किस फील्ड में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? भारतीय वायुसेना LCA तेजस, जो हमारा तेजस है, के साथ जो बहुराष्ट्रीय एक्स कोबरा वॉरियर्स 2022 में भाग लेगी। यह वार्षिक अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित हो रहा है? तो ये हमारा क्या? यूनाइटेड किंगडम द्वारा क्या हो रहा है? मतलब आयोजित किया जा रहा है। एक्स कोबरा जो एक्सरसाइज 2022 है, ये वायुसेना की एक्सरसाइज है। किसकी है? वायुसेना के द्वारा की जाएगी। ये 6 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी। कब से कब? 6 से 27 मार्च तक क्या होगी? चलेगी। ठीक है, और इसमें जो है आयोजित कहाँ हो रही है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इसमें कितने देश भाग लेंगे? तो 5 देश क्या करेंगे? इसमें 5 देश भाग लेंगे। ठीक है, कितने देश? 5 देश। कौन कौन से हैं? तो हमारा यूके है, स्वीडन है, यूके, स्वीडन, सऊदी अरब, बुल्गारिया और भारत इसमें क्या है? पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। भारत क्या करेगा? इसमें पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है? किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो हमारा दिल्ली हमारा क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में जो जनसंख्या घनत्व है हमारा केंद्र शासित प्रदेश में देखा है सबसे ज़्यादा जो हमारा दिल्ली का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है? दिल्ली का है। ठीक, और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल जी। उपराज्यपाल यहाँ होते हैं। और यहाँ के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ का पशु क्या है? नीलगाय। और यहाँ का पक्षी गौरैया। लोकसभा की सीटें कितनी? 70 हैं। विधानसभा की सीटें जो है 70 हैं, लोकसभा की 7 हैं और राज्यसभा की 3 हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कितनी है। क्वेश्चन पूछ देता है कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे विधायी 3 राज्यों में हमारी जो 3 यूटी हैं वहाँ पे क्या है? विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक है, एक हमारा पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ऑपरेशन सजग हमारा जो है दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया था। दिल्ली पुलिस जो है किसके अधीन आती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, दिल्ली के CM ने शुरू किया देश के मेंटर्स कार्यक्रम को देश के मेंटर्स कार्यक्रम, जिसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? सोनू सूद जी को बनाया। ठीक है, सोनू सूद। इसके कुछ योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी इसी ने चलाया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना भी दिल्ली सरकार की है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना भी किसकी है? ये भी हमारी दिल्ली सरकार की है। जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण, ये भी क्या है? दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार ने पेश किए हैं देशभक्ति बजट। क्या किया है? इसने अपना जो है एक देशभक्ति बजट भी पेश किया है। दिल्ली सरकार का बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम भी क्या हुआ? जारी हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? किस देश ने युद्ध की संभावना को देखते हुए मार्शल लॉ, अभी हमारे जो यूक्रेन और किसके बीच में? यूक्रेन और रूस के बीच में क्या युद्ध स्टार्ट हो गया है। और इसके बारे में मैंने 1-2 वीडियो पीछे भी कई क्वेश्चन कराए हैं, तो इसके बारे में उतना जान लेते हैं। बाकी तो न्यूज़ में आप सारा देख रहे हैं, जो
आने लायक है परीक्षा में, उस चीज़ों को मैंने कई बार बता चुका है, जो किस लिए क्यों हो रहा है सारी चीज़ें बता दिया है। ठीक है, तो चलिए, तो एक कौन सा मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का मतलब ये होता है, मार्शल लॉ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। मार्शल लॉ ये हमारा होता है, जो हमारा मार्शल लॉ होता है, इसमें जो है जो पुलिस जो हमारी होती है, जो स्टेट की, जैसे पुलिस मान लीजिए यूपी की पुलिस हो गई, इनकी पावर को समाप्त कर दिया जाता है। सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, तो सैन्य शक्ति के हाथ, सेना के हाथ में आ जाती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है मार्शल लॉ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, यूक्रेन, यूक्रेन की जो कैपिटल वो हमारी कहाँ है, क्यू, क्यू पे ही क्या किया है, अटैक किया है जो है हमारा रूस। ठीक है, इसकी मुद्रा जो है हरिवानिया है, हरिवानिया इसकी मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ के जो मतलब राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, जेलेंस्की हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी एथलीट आयोग, एसी मतलब जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसमें एक एथलीट आयोग है, एसी जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो हमारी है एम्मा टेरहो, टेरहो जो को बनाया गया है, एम्मा टेरहो जी को क्या बनाया गया है, जो एथलीट आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो इसके आइए आईओसी के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जानिए। तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। ठीक, अब पहला कब खेला गया था, तो हमारा 1896 में पहला एथेंस के ग्रीक में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का क्या हुआ था, सुबह आरंभ हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक जी इसके क्या है, अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन, थॉमस बॉक जी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। जो हाल ही में किस राज्य ने, सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल की घोषणा की है, तो हमारा राजस्थान क्या कर दिया, इसको बहाल कर दिया। जो 2004 के बाद के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो है क्या, पेंशन क्या होगी, पुरानी पेंशन योजना चालू कर दी है। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के जो है सीएम, सॉरी उल्टा हो गया है, एक मिनट, जो सीएम यहाँ कर लीजिएगा राज्यपाल, यहाँ कर लीजिएगा सीएम। ठीक, तो सीएम हमारे अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है, कलराज मिश्र जी क्या हमारे, ये राज्यपाल हैं, याद रखिएगा, क्या हमारे राज्यपाल, और ये अशोक गहलोत हमारे क्या हैं, सीएम हैं। ठीक, चलिए यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200 हमारी क्या हैं विधानसभा की सीटें, और जो है 25 हमारी क्या हैं लोकसभा की सीटें, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, वो हमारी 10 हैं। ठीक, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10 हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा जी। विराट कोहली को भी क्या कर दिए हैं, पीछे कर दिए हैं। रोहित शर्मा जी वनडे ओडीआई में सर्वाधिक रन बनाए हैं, 264 रन बनाए हैं। ठीक है, एक पारी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा का, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली के लेखक कौन है। इतनी बड़ी एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं जो जिमी सोनिक जी। ठीक, पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, जिमी सोनिक जी। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आज बहुत ज़्यादा करंट के क्वेश्चन नहीं हैं। ठीक है, फिर भी हैं जो बने हैं वो लेके आया हूँ मैं। भारत के किस राज्य में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो हमारा बंगलुरु, बंगलुरु का मतलब कर्नाटक का एक शहर बंगलुरु है। कर्नाटक के एन का मतलब क्या होता है, कर्नाटक। ठीक है, किसको क्या कहते हैं, कर्नाटक, कर्नाटक का एक शहर बंगलुरु को सिलिकॉन ऑफ वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए, KPSC ललिता का निधन हो गया, वो किस फिल्म उद्योग से संबंधित है, वो मलयालम फिल्म से संबंधित थी। KPSC ललिता का क्या हो गया, निधन हो गया, वो याद रखिएगा किससे संबंधित थी, तो मलयालम से। इंडिया रेटिंग्स, अभी जो हमारी इंडिया रेटिंग्स जो हमारी GDP को क्या करती है, ग्रोथ को बताती है, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। तो उसने अभी हाल ही में बताया था कि 9.2% जो इंडिया की GDP रहेगी। ठीक है, लेकिन उसने घटा करके उसे क्या कर दिया, 8.6% कर दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी आधिकारिक पोर्टल को क्या किया, लॉन्च किया भारत सरकार ने। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं। इसका जो है गठन कब हुआ, जो अभी हाल ही में जो है 31 अक्टूबर 2019 को क्या, इसको UT बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक, इससे कट के कौन राज्य बना, लद्दाख। लद्दाख का कौन है, माथुर जी इसमें है, RK माथुर क्या है, वहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक, केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 24 फरवरी को केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस मनाया जाता है। ठीक,
तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सी सीरीज चल रही थी? हम लोग की सीरीज चल रही थी, एक मिनट, हम लोग की सीरीज चल रही थी दिसंबर के हम लोगों ने 40 से 41 क्वेश्चन को क्या कर लिया था? अटेम्प्ट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे, ठीक, आज हम लोग करेंगे कितना? 42 से लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन। ठीक, जो हमारे बाकी बचे रहेंगे कल कुछ कर लेंगे, 20 से 30 क्वेश्चन जो बाकी बचेंगे उनको जो है हम संडे को हमारा जो ये पूरा फिनिश हो जाएगा। 230 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक, 230 के आसपास संडे 230 क्वेश्चन कर लेंगे एक एक मंथ पे जो है, तो हमारे पूरे रिवीजन भी हो जाएंगे। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाएं जो हमारे लेखपाल इन सब की परीक्षाएं हैं वो क्या है, स्टार्ट हो जाएंगी 10 मार्च के बाद से सारी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मारक दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारे रासायनिक जो केमिकल से क्या होते हैं, केमिकल से मतलब पीड़ित होते हैं, उनके लिए क्या राष्ट्रीय रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया? 30 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए जिसे संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने स्मरण दिवस प्रतिवर्ष 30 नवंबर को दुनिया भर में उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जिन्होंने रासायनिक युद्ध के कारण जो अपनी जान को क्या किया थे? गंवाई थी। अभी हाल ही में जो हमारा ट्विटर है, ट्विटर के भारतीय मूल के जो है क्या बने हैं, इनके सीईओ बने हैं, जिनका नाम क्या है? पराग अग्रवाल जी। क्या नाम है? पराग अग्रवाल जी। ठीक है, कौन बना है? पराग अग्रवाल जी क्या बने हैं? भारतीय मूल के हैं, ट्विटर के सीईओ बने हैं। ठीक, 37 वर्षीय पराग अग्रवाल को आईआईटी मुंबई से क्या है? ग्रेजुएट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी हैं? तो कौन है वो? जापान की हैं। कौन है? नाओमी कवास्के जो यूनेस्को की क्या बनी? गुडविल एम्बेसडर बनाई गई हैं। ठीक है, फिल्म निर्देशक हैं जो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला क्या है? अहरबल महोत्सव। अहरबल क्या है? अहरबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अहरबल महोत्सव कहाँ पे क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। तो कहाँ पे किया गया? अहरबल जो हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अहरबल जो है, अभी मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया है। इसका गठन कब हुआ था जो है, तो कब हुआ था बताइए आप लोग? 31 अक्टूबर को इसको क्या बना दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर जो पैदा कहाँ पे होती है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46, 2025 तक किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? तो वो दक्षिण कोरिया को 2025 तक क्या है? उस पर एक तैरता हुआ शहर मिलेगा। इसने समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण जो बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ क्या मिल जाएगा? शहर मिलेगा। ठीक है, सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये तो गोवा में मनाया गया। ठीक है, 7वां भारत विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हमारा गोवा में मनाया गया। ठीक है, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा की राजधानी पणजी 10 से 13 दिसंबर 2021 को मनाया गया। ठीक, चलिए, किसने सातवीं बार पुरुषों का क्या किया है? लियोन कौन है? किसने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? बैलन डी ओर पुरस्कार कई बार मैं करा चुका हूँ। बैलन डी ओर तो कौन है? लियोनेल मेस्की जी क्या किए हैं? जीत गए हैं। लियोन मेस्की ने नवंबर 2021 को पेरिस फ्रांस के एक समारोह में 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। 2009, 2010, 2011, 12, 15 और 16 में भी यह पुरस्कार जीता था। आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ का, मतलब दिसंबर में जो है, दिसंबर का है, तो आरबीआई ने क्या किया है? 1 करोड़ का क्या लगाया है? जुर्माना लगाया। तो किस बैंक पर लगाया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1934 एक्ट के तहत
1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। आरबीआई के पहले जो है क्या थे, जो अध्यक्ष थे या गवर्नर थे वो हमारे कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। और सीडी पहले भारतीय जो थे वो सीडी देशमुख जी थे, सीडी देशमुख जी। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए, मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, ये जीते हैं कौन, सौरभ घोषाल जी जीते हैं। सौरभ घोषाल जी क्या जीते हैं, मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियन 2021। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसी कार्यभार संभाला है, किसने, भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में जो आर हरि क्या हैं, आर हरि कुमार जो क्या किए हैं, इस पद को संभाले हैं, ठीक है, एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है, तो कब मनाया है, ये हमारा मनाया है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है, एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर 1965 को भारतीय सीमा की रक्षा और संबंधी मामलों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया, कीवी फल को क्या किया है, जैविक फल कीवी को क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का विमोचन किया है, तो हमारे कौन है, डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश ने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का क्या किया, विमोचन किया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हमारा बारबाडोस की बनी है। कहाँ की बनी है, बारबाडोस की बनी है, ठीक है, बारबाडोस की बनी है। चलिए बारबाडोस की बनी है। अगला, नवंबर 2021 में जारी डेटा के अनुसार किस देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बना रहा है, देश का मैन्युफैक्चरिंग हब सबसे बड़ा कौन बना रहा है, तो हमारा कौन बना रहा है, तो हमारा महाराष्ट्र नहीं, गुजरात बना रहा है, ठीक है, कौन बना रहा है, गुजरात बना रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये, रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन है, वो हमारा वाराणसी। रोपवे सेवा शुरू करने वाला हमारा कौन सा है, रोपवे। उत्तर प्रदेश का वो जो वाराणसी सार्वजनिक परिवहन के तौर पर रोपवे सेवा को शुरू करने, मतलब सार्वजनिक मतलब सबके लिए शुरू करेगा, ठीक है। लंबा मार्ग जो 24 माह में बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, इंटरपोल के अध्यक्ष हमारे हैं नासिर अल रायसी जी। नासिर अल रायसी जी क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने यूएई के विवादास्पद अधिकारी मेजर जनरल अहमद नसीर अल रईसी को अपना पहला अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम जो 30 नवंबर को, नहीं सॉरी 30 नहीं, 2 दिसंबर को क्या करते हैं, मनाते हैं। 2 दिसंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है, तो जीते हमारे वी प्रवीण कुमार। किसके फील्ड में दिया जाता है, कृषि के फील्ड में दिया जाता है। ये कौन है, तेलंगाना के हैं जो, ठीक है, तेलंगाना के रहने वाले हैं वी प्रवीण कुमार। कृषि के फील्ड में अच्छा वर्क करने के लिए इनको जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या किया जाता है, इस पुरस्कार को दिया जाता है। दिसंबर 2021 में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, अमेरिका। प्लास्टिक उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शूटिंग नेशनल्स में राजश्री संचेती ने महिला की एयर राइफल में कौन सी पदक जीती हैं, स्वर्ण पदक जीती हैं। क्या जीती हैं, स्वर्ण पदक जीती हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, जो हमारे संबित पात्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इनको बनाया गया किसका, भारतीय पर्यटन विकास निगम के। जो सब लोग बन जा रहे हैं, देख रहे हैं, इनको बना दिया गया है पर्यटन निगम का जो है अध्यक्ष। दिसंबर 2021 में लंदन की
EIU द्वारा विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो तेल अवीव हमारा क्या है, विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में नंबर 1 पे रहा जो है। ठीक, तेल अवीव। किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में भी पुष्कर मेला, ये महोत्सव है लेकिन पुष्कर मेला हमारा राजस्थान में लगता है, इस बात को ध्यान रखें। पुष्कर मेला राजस्थान में, पुष्कर महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, किसने वर्ल्ड एथलीट्स वुमेन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने, अंजू बॉबी जॉर्ज जी ने क्या किया है, पुरस्कार को जीत लिया है। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो वो हमारा नागालैंड है। कौन है? नागालैंड ने अपना क्या है, स्थापना दिवस मनाया, 59वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, 16वां राज्य बना था भारत का। फिर क्या है, इंडिया रेटिंग्स एंड, अभी मैंने बताया इसने अपना कम कर दिया है। ठीक है, पुराना इसका आंकड़ा था, क्या था, इसने 9.4% बताया था, लेकिन इसने कम करके 8 पॉइंट क्या बता दिया, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 8.6 बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, GDP दर को। हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो 3 दिसंबर को, इसी दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? तो हमारा देश कौन सा? सूडान देश ने क्या किया, बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 71। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन कब मनाया गया? तो ये हमारा जो दिल्ली में क्या किया गया, आयोजित किया गया। ठीक है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो हमारा जो है बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, भारत और किस देश ने? तो हमारा बांग्लादेश की राजधानी टका है, ढाका टका हसीना, तो ढाका जो उसकी राजधानी है, टका उसकी मुद्रा है, और वहाँ की जो है शेख हसीना जी वहाँ की क्या है, बांग्लादेश की PM है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा बिहार राज्य जो है स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है 40वां संस्करण था। ठीक, किस राज्य की पुलिस ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। राज्य पुलिस की ओर से पुलिस महानिदेशक संजय कुंठू ने राज्यपाल के हाथों से उस पुरस्कार को प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश पुलिस का यह सम्मान पाने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बन गई। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए 10 दिवसीय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। IMF किसे अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया? गीता गोपीनाथ को। पहले मुख्य अर्थशास्त्री थी, लेकिन इनको हटा के उप प्रबंधक बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ 4 सूत्री पैकेज तैयार किया है? वो किया है श्रीलंका के साथ। 4 सूत्री पैकेज किसके साथ तैयार किया है? श्रीलंका के साथ। अपने आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के लिए जो है इसके साथ किया। BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ठीक है, डेनमार्क के क्विटर हेक्सेलसन को बैडमिंटन फेडरेशन का क्या है, पुरुष ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर क्या चुना गया? कौन है? विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, एक्सेल्सन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश में निर्मित पहली सर्वर पेश किया गया है, इसका नाम क्या है? देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया, इसका नाम क्या है? इंडिया का है ये जो रुद्र नाम का पहला क्या है, सर्वर पेश किया गया है। तो ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन हमारे सब फिनिश हो गए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।